जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट दिलदार अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट ऑफ ह्यूमन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इस्लाम और हमारे लीगल सिस्टम में निकाह का तरीक़ाकार क्या है, कि एक निकाह इस्लाम में किस तरह से तरीक़ाकार बताया गया है और हमारा लॉ जो है ना उसके बारे में क्या कहता है। पाकिस्तान जो है ना एक इस्लामिक स्टेट है। इस्लामिक स्टेट होने के नाते यहाँ पे कोई भी लॉ है वो टोटल जो है ना इस्लाम की कॉन्फॉर्मिटी में बनते हैं, इस्लाम की मुताबिकत में बनते हैं। तो इसके लिए जो है ना एक आर्टिकल है 227 वो इस पे बहुत ही क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का ये आर्टिकल है कि पाकिस्तान में कोई भी इनएक्टमेंट होगी, कोई भी लॉज बनेंगे, कोई भी रूल बनेंगे, वो इंजेक्शन ऑफ इस्लाम और सुन्नत के जो है ना अगेंस्ट नहीं होंगे, जैसा कि सुन्नत और कुरान मजीद में बताया गया है। तो इस सिचुएशन में जो है ना कि आप देखेंगे कि जो है ना आप अगर निकाह कर रहे हैं तो कौन सी जो है ना आपको लीगल पॉइंट जो है ना अपने माइंड में रखने हैं, वो सिचुएशन जो है ना लेके चलनी है अपने साथ के जो है ना, ताकि अगर आपका लेटर ऑन कोई डिस्प्यूट होता है, अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में आते हैं तो आप उनको फुलफ़िल करके आएँ। अदरवाइज़ यहाँ पे फिर आपको रिलीफ नहीं मिलता, फिर आपको यहाँ पे मुख्तलिफ़ सिचुएशन और डिफरेंट जो है ना प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो इस्लाम पहले बात कर लेते हैं कि जो है ना इस्लाम में जो है ना निकाह का तरीक़ाकार क्या है। तो इस्लाम में जो है ना ओनली 6 इंग्रेडिएंट हैं निकाह के, सिर्फ 6 शराइत हैं। अगर कोई भी बंदा जो है ना उन शराइत को मुकम्मल कर लेता है तो उनका निकाह वैलिड हो जाता है। तो उनकी जो है ना मेन कैटेगरीज फिर जो है ना 3 में ही डिवाइड होती है कि जो है ना फ़राइज़, वाजिब और सुन्नत। तो इसमें से जो इस्लाम में तरीक़ाकार बताया गया है उसमें 1 वाजिब है, 2 फ़राइज़ हैं, 3 सुन्नतें हैं। वाजिब जो है उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना हक़ महर जो है ना, हक़ महर निकाह में वाजिब है। और इसके बाद जो है ना फ़राइज़, 2 फ़राइज़ हैं इजाब और कबूल, यानी कि प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस, कि एक पार्टी जो है ना प्रपोज़ करेगी, ऑफ़र देगी, दूसरी पार्टी जो है ना उसको एक्सेप्ट करेगी। ये एक हो गया फ़राइज़। दूसरा फ़राइज़ है कि इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस, कि 2 गवाहों की जो है ना मौजूदगी में अगर ये निकाह पढ़ाया जाता है, यानी कि ये ऑफ़र या ये प्रपोज़ल दिया जाता है और उन्हीं 2 गवाहों की मौजूदगी में वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कबूल कर लिया जाता है, इजाब और कबूल हो जाता है, तो ये निकाह हो जाएगा। फिर आ जाएँ इसके बाद जो है ना ये 3 इंग्रेडिएंट हो गए। एक वाजिब हो गया कि वाजिब जो है ना हक़ महर वाजिब है, हक़ महर के ये बग़ैर कोई भी जो है ना निकाह वैलिड नहीं हो सकता। सेकंड, इसमें 2 चीज़ें हैं, फ़राइज़ में आ जाती हैं, 2 गवाह फ़र्ज़ हैं और उसके अलावा 2 गवाहों के अलावा जो है ना इजाब और कबूल जो है ना कि ऑफ़र प्रपोज़ल दिया जाएगा एक पार्टी की तरफ से, दूसरी पार्टी की तरफ से एक्सेप्टेंस उसको दी जाएगी। और ये जो है ना फिर उन्हीं जो है ना जनरल रूल में आ जाएंगे कि जो है ना ये फ्री कंसेंट हो, आज़ाद मर्ज़ी से हो, आकिल हो, बालिग हो। लेकिन जो है ना मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में जनरली जो है ना बताऊंगा जो है ना किस तरह से जो है ना एक निकाह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड होता है। तो थर्ड जो इसकी जो है ना इंग्रेडिएंट है जो है वो यही है कि जो है ना इसमें कि सुनते हैं, ये पहले वाजिब हो गया, 2 जो फ़राइज़ भी हो गए, अब 3 सुनते हैं कि जब निकाह होगा, निकाह के बाद जो है ना खुतबा दिया जाएगा, ये जो है ना एक सुन्नत हो जाएगी। दूसरा खजूर या छुआरे कह लें वो तकसीम करना, ये भी सुन्नत है। लेटर ऑन जो है ना अगर आप अपनी जो है ना तब अपनी जो है जितना भी आपके पास जो है ना फिनंशियल पोजीशन है, आप अपनी जो है ना पोजीशन को देखते हुए जो है ना वलीमा करते हैं, वो भी जो है ना सुन्नत है। ये 3 जो है ना चीज़ें हो गई हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल वाजिब, हक़ महर, सेकेंडली फ़राइज़, 2 फ़राइज़ हैं इजाब और कबूल, यानी कि ऑफ़र और एक्सेप्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस, 2 गवाहों की मौजूदगी में। थर्डली आगे सुनते हैं, 3 सुनते हैं कि जैसे ही निकाह कंप्लीट होगा उसके बाद जो है ना खुतबा दिया जाएगा। खुतबे के बाद छुआरे या खजूर तकसीम की जाएंगी। लेटर ऑन जो है ना आप वलीमा करेंगे। ये जो है ना इस्लाम में एक निकाह कंप्लीट हो गया। बाकी भी जितने भी हैं आपकी वो आपकी अपनी ट्रेडिशन है, रिवायत हैं, रस्म हैं, रिवाज हैं, जो भी कह लें। अब आ जाए इसके बाद जो है ना निकाह के जो है ना लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल में जो है ना लॉ में जो है ना ये है कि निकाह रिटन फॉर्म में हो, आल्दो अगरचा कि निकाह जो है ना दोनों सूरतों में वैलिड है। अगर आप तहरीरी करते हैं वो भी वैलिड है इन द आई ऑफ लॉ, अगर आप जो है ना उसको ज़बानी करते हैं, औरल करते हैं, दोनों जो है ना सिचुएशन में वैलिड है।
क्योंकि मोस्टली हमारे पाकिस्तान में जो है ना सिचुएशन इस तरह से होती है कि लोग जो है ना बहुत ही झूठ का सहारा लेते हैं। इस वजह से फिर लेजिस्लेचर ने, कानून साज असम्बली ने इसको जो है ना ज़रूरत को महसूस करते हुए इसको एक डॉक्यूमेंट्री शक्ल में दे दिया है। 1961 के बाद जो है ना एक रूल बनाया गया कि उसमें जो है ना उन्होंने एक पूरा जो है ना इसको रूल 7 और 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कंट्रोल करता है कि जो है ना मुस्लिम फैमिली लॉ रूल है, वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम फैमिली लॉ 1961, उसमें जो है ना रूल है 7, 8। तो इस रजिस्ट्रेशन ऑफ निकाह के बारे में डील करता है कि जो है ना किस तरह से जो है ना उसका परफार्मा होगा। तो यहाँ पे जो वो डील करता है इसमें बताया गया है कि उसमें 25 जो है ना कॉलम्स होंगे, 25 यानी कि 1 से 25 तक जो है ना कॉलम होंगे। इसमें जो मोर जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपने सही तरीके से फिल करना है, ताकि लेटर ऑन जब अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई डिस्प्यूट हो, फैमिली डिस्प्यूट हो और आप कोर्ट ऑफ लॉ में आए यहाँ पे लीगल रेमेडी के लिए, तो वो आपके सही तरीके से फिल हों। इन केस अगर आप वो सही तरीके से फिल नहीं करते तो फिर यहाँ पे आके आपको डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकते हैं, डिफरेंट इशू आपको फेस करना पड़ सकते हैं। इवन आप अपना जो राइटफुल जो आपका जो है, अगर आप राइटफुल पोजीशन पे हैं तो जो आपका हक है वो भी आप नहीं ले सकते। तो इसमें है कॉलम नंबर 13। पहले जो 12 कॉलम है वो आपके पर्सनल डेटा के बारे में है, पर्सनल क्वेफ के बारे में है। ये लीगल जो पॉइंट ऑफ व्यू शुरू होता है वो होता है 13 से 20 तक, यानी कि ये 8 कॉलम हो जाते हैं। तो इसमें जो है ना 1 बाई 1 मैं जो है ना आपको बताऊंगा कि आपने इसमें जो है ना किस तरह से इसका लीगल इफेक्ट और लीगल इम्पैक्ट होगा। अगर आप इसको जो है ना सही से फिल करके आते हैं तो आप जो है ना इजीली जो है ना अपनी रेमेडी अवेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना इसमें सेक्शन नहीं कहेंगे बल्कि जो है ना इसको कॉलम ही जनरली कहा जाता है। आप इसको शेक भी कह सकते हैं, पोर्शन भी कह सकते हैं। 25 हैं टोटल। तो 13 से जो है ना 13 से लेकर 20 तक जो है ना ये लीगल इंपॉर्टेंस है, तो मैं 13 से ही शुरू करूँगा। तो कॉलम नंबर 13 में जो है ना डील करता है हक महर को, अमाउंट ऑफ डावर को, कि कितनी जो है ना अमाउंट ऑफ डावर जो है ना आपने तयन किया है। फिर लेटर ऑन है ये इसका जो है ना कॉलम नंबर 14 डील करता है, क्योंकि दो तरह के हक महर हैं, मुअज्जल और गैर मुअज्जल, यानी कि प्रॉम्प्ट और डेफर्ड के जो है ना कि प्रॉम्प्ट यानी कि उसी वक्त मौके पे आपने कितना जो है ना हक मार देना है, और डेफर्ड यानी कि इंदुल तलब जब होगा उस वक्त कितना देना है। तो इसको कॉलम नंबर 14 जो है ना डिटेल में बता रहा है कि जो है ना आपने वहाँ पे ये सही तरीके से मेंशन करना है, जिक्र करना है कि कितना प्रॉम्प्ट है इसमें और कितना जो है ना इसमें डेफर्ड है। फिर इसी तरह जो है ना सब्सिक्वेंटली जो है ना कॉलम नंबर है 15। कॉलम नंबर 15 बताता है कि जो है ना आपने वहाँ पे लिखना है कि क्या कुछ हिस्सा जो है ना ये इस हक मार का तयन हुआ है, इस हिस्से में से कुछ ही हिस्सा जो है ना शादी के मौके पर दिया गया है, अगर दिया गया है तो वो कितना है, और बाकी जितना रह गया है वो कितना है, वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फिर 16 आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कॉलम। ये डील करता है कि जो है ना इन लीव ऑफ जो है ना डावर, कोई प्रॉपर्टी दी गई है, कोई जो है ना आपने कोई जायदाद दी है या कोई जायदाद आप ले रहे हैं इन ल्यू ऑफ डावर के हक मार के अगेंस्ट, जो हक मार के बदले कुछ प्रॉपर्टी दी है, जैसे मकान हो गया, प्लाट हो गया, या कोई सोना जो है ना जेवरात तलई वगैरह हो गई, तो वो आपने यहाँ पे 16 में मेंशन किए हैं। आल्दो अगर उन्होंने आपको पे नहीं भी किए तो आपने जो लेने हैं, जो निकाह के मौके पे आपकी जो है ना शराइत और जो है ना टर्म एंड कंडीशन तय हो चुकी हैं, उनके मुताबिक आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ताकि लेटर ऑन अगर आपको कोई लीगल वहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम होते हैं तो वहाँ पे आपका मेंशन हो कि ये चीज़ आपने लेनी है। और दूसरी पार्टी के लिए भी ठीक है, अगर उसने पे कर दिया तो वहाँ पे भी इन केस ऑफ डिस्प्यूट तो वहाँ पे लिखा हो कि कितना है ये। फिर 17 है कि जो है ना कोई स्पेशल जो है ना कि कंडीशन जो है कि स्पेशल कंडीशन है कि जो है ना स्पेशल कंडीशन जो है ना कोई भी शर्त हो सकती है। जैसे जो है ना अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या किस तरह से पार्टी डील करेंगी, या जो है ना डिस्प्यूट की सिचुएशन में मेंटेनेंस किस तरह से जो है ना प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना एक बात मैं आपको जो है जिक्र कर दूँ कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी मुआहदा हो, ये भी मुआहदा है लाइक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है आप दो पार्टीज़ के दरमियान, इस्लामिक भी कह लें इसको, सोशल एग्रीमेंट भी कह लें। तो एग्रीमेंट के लिए जो है ना दो जो है ना बुनियादी इंग्रेडिएंट हैं कि वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए हो और उसकी कंडीशन भी लॉफुल हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो और लॉफुल कंसिडरेशन हो। अगर किसी तरह की आप कंडीशन इस तरह से लगा देते हैं कि जो एप्सो फैक्टो ही इलीगल है,
एब इनिशियो ये इलीगल है, तो वो जो है ना तो वो दूसरी पार्टी उसको फुलफिल करने की जो है ना पाबंद है, ना ही आप कोर्ट ऑफ लॉ में आके उसको क्लेम कर सकते हैं। इसलिए जो है ना इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। आजकल जो हमारा यहाँ कस्टम चल रहा है, ट्रेडिशन चल रही है कि जो है ना ये कह देते हैं कि जी अगर इन केस ऑफ डिवोर्स तो जो है ना वो इतनी जो है ना पेनल्टी देगा, तो ये इलीगल है, या दूसरी शादी नहीं करेगा ये इलीगल है, क्योंकि ये उसका फंडामेंटल राइट है सेकंड मैरी करना। तो या डिवोर्स देना इन केस ऑफ डिस्प्यूट, तो ये भी उसका जो है ना इस्लामिक और फंडामेंटल राइट है। आप किसी के फंडामेंटल राइट्स कर्टेल नहीं कर सकते, वहाँ पे इस तरह की कंडीशन नहीं लगा सकते। तो मोस्टली पार्टी यहाँ पे यही गलती करती है, कोई अच्छी सी शराइत लगाने की बजाय, लिखने की बजाय वो इस तरह की शराइत लिख देती है जो उनके लिए फ्रूटफुल नहीं होती, वो किसी काम की नहीं होती। तो यहाँ पे आप कोई ऐसी शर्त लिखवा सकते हैं जो फ्रूटफुल हो, कि अगर इन केस ऑफ डिस्प्यूट वो क्या जो है ना आपको जो है ना पे करेगा, कितना जो है ना आपको मेंटेनेंस देगा। लेटर ऑन जो है ना यहाँ पे 18 है कि डेलीगेशन पावर है हस्बैंड की तरफ से वाइफ को, कि जो है ना मर्द की तरफ से जो है ना औरत को, उसकी बीवी को, कि क्या जो है ना डिवोर्स की पावर, क्योंकि लॉ में भी, इस्लाम में भी मर्द के पास है, लेकिन जो है ना हमारे लॉ जो है ना यहाँ पे जो है ना वो एक ऑप्शन देता है। ये कॉलम नंबर है 18 है, 18 कॉलम नंबर है या निकाह फार्म में। तो वहाँ पे वो अगर आप जो है ना उससे लेना चाहें ये पावर हस्बैंड से, तो यहाँ पे ये मेंशन कर दें, ताकि इन केस ऑफ डिस्प्यूट तो आपको उसकी मिन्नतें तरले ना करने पड़े, आपको कोर्ट ना जाना पड़े, आप खुद भी फिर वो अपनी पावर जो है ना, जो डेलिकेटेड पावर है जो आपको तवीज़ की गई है, तो आप उसका खुद भी जो है ना एक्सरसाइज कर सकती है। खातून भी एक्सरसाइज कर सकती है, डिवोर्स प्रोनाउंस कर सकती है, और उसको जो है ना लीगल जो है ना उसकी जो है ना वैल्यू है और लीगलिटी रखती है वो। लेटर ऑन है जी 18 के जो है ना कि क्या जो है ना 19 सॉरी जो है ना 19 है, 19 में जो है ना कॉलम नंबर 19 है। कॉलम नंबर 19 में उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जो है ना क्या कि जो है ना हस्बैंड के जो है राइट टू डिवोर्स जो है ना वो कर्टेल किया गया है, किसी किस्म की कद खान लगा दिया गया है। आज तो यहाँ पे ये चीज़ लिख दी गई है ये, लेकिन जो है ना अब लेटेस्ट जजमेंट्स हैं एपेक्स कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, और इंटरप्रिटेशन का जो है ना लॉ की तशरीह का जो है ना ड्यूटी दी गई है, जो राइट है वो इन्हीं के पास है। अब वो जो है ना वो इसी को जो है ना वो लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये भी एक फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, रिलीजियस राइट के अगेंस्ट है ये शिक। तो अगर इस तरह की कोई यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि जो है ना कि कद खान लगा देते हैं राइट ऑफ डिवोर्स पे हस्बैंड के, तो वो भी इलीगल है। कि जैसे जो है ना आजकल टर्म एंड कंडीशन चल रही होती हैं कि अगर डिवोर्स देगा तो इतनी जो है ना प्रॉपर्टी देगा, इतने लाख देगा, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक जो है ना प्रिंसिपल के अगेंस्ट है ये शेक। लेटर ऑन जो है ना इसमें 20 है, 20 है। 20 में जो है ना यही है कि जो है ना अगर इसके अलावा जो आपका ये एग्रीमेंट निकाह का हो रहा है, जो निकाह का फॉर्म बन रहा है, इसके अलावा भी आप जो है ना कोई डॉक्यूमेंट तहरीर कर सकते हैं रिलेटिंग टू इसी निकाह के मुतालिक। तो अगर वो आपने लिखा है तो उसका भी यहाँ पे जिक्र कर दें कि हमने जो है ना एक और डॉक्यूमेंट तैयार किया है, हमारी ये टर्म एंड कंडीशन होंगी इस निकाह की, इस शादी की, तो ताकि यहाँ पे आ जाए। तो इसको जो है ना एक प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है इस निकाह फार्म को। तो निकाह फार्म के जो है ना बेसिकली 4 पत्र होते हैं, 4 कापीज़ होती हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल होती है वो जो है ना वहीं पे रजिस्टर में ही इंटैक्ट रहती है। जो सेकंड होती है डुप्लीकेट कह लें आप उसको, वो जो है ना ब्राइड को दी जाती है, यानी कि जो है ना दुल्हन को दी जाती है, ब्राइडल को दी जाती है। तो उसमें जो है ना अपना थर्ड वन जो है ट्रिप्लिकेट जो है ना उसमें फिर वो दूल्हे को दे दी जाती है। और जो फोर्थ वन है तो वो जो है ना यूनियन काउंसिल में जो है ना एज ए रिकॉर्ड जो है ना वहाँ पे मेंटेन किया जाता है। ये टोटल 4 हैं। तो मैंने आपको जो है ना 1 बाई 1 जो है ना ये इसकी जो है ना बता दी है टोटल जो है ना अपना कंडीशन जो शेक थी 8 के निकाह में जो है ना ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर 21 से 25 तक फिर वही आपके कवायद आ जाते हैं डिफरेंट जो है ना सेकंड मैरी के, कब रजिस्टर हो रही है, कितना आपने इसमें फ़ीस पे की है। तो ये जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 13 से लेकर 20 तक। तो ये मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये वीडियो बनाई है, ये किसी स्पेसिफिक नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक कोई आपका सवाल हो तो आप नीचे यहाँ पे नंबर मेरा मेंशन है वीडियो के, तो वहाँ से या जो है ना मेरे ऑफिस भी आप आके इसके जो है ना प्रॉपर जो है ना एक लीगल ओपिनियन ले सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है तो कि जो है ना हम अगर बीमार होते हैं तो पहले ख़ुद ही दवाई वगैरह मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। इसी तरह हम लीगल जो है ना प्रॉब्लम इशू के साथ भी यही करते हैं, हम देखा देखी में जो है ना खुद ही रिजॉल्व करने जाते हैं। तो इस तरह से ना करें, इस तरह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं, प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। फिर आपको जो है ना मोर जो है ना एज़ कम्पेयर टू अगर आप जो है ना किसी से कंसल्ट करके जो है ना इस तरह के जो है ना लीगल टर्म एंड कंडीशन लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कम चांस होते हैं कि जो है ना लेटर ऑन आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। जी थैंक यू सो मच जी।